Hello my dear students, welcome back to the channel. In this video we are going to discuss our chapter number 4, planning. See, management has 5 functions: planning, organizing, staffing, directing and controlling. पहला फंक्शन हमारा प्लान करने का है, क्योंकि हमें एडवांस में डिसाइड करना पड़ता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो वही फंक्शन प्लानिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस गो थ्रू मीनिंग फर्स्ट। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में ये डिसाइड करना व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। हमें फ्यूचर में करना क्या है ये हमें पहले ही सोच के रखना होगा, हमें पहले ही सोचना पड़ेगा। उस थिंकिंग प्रोसेस को, उस थिंकिंग फंक्शन को हम बोलते हैं प्लानिंग, एंड दैट इज थिंकिंग इन एडवांस ओनली। लाइक आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी 6 to 7 मंथ्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप अभी एडवांस में प्लान करेंगे कि मुझे क्या स्कोर करना है। अकॉर्डिंगली आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे, देन यू विल गेट अ गुड स्कोर आफ्टर योर प्लानिंग। तो प्लानिंग हमेशा एडवांस में होती है, डिसाइड करना पड़ता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। सो द मीनिंग इज इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो इट ब्रिजेस द गैप। ये गैप को दूर करती है वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, या वेयर वी वांट टू रीच। आज हम किस पोजीशन पे हैं और हम फ्यूचर में किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, उस गैप को पूरा करती है प्लानिंग। ये हमारी करंट पोजीशन है, दैट वेयर वी आर, आज हम कहाँ हैं, एंड ये हमारी फ्यूचर पोजीशन है जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हम पहुंचना चाहते हैं, जो हम रीच करना चाहते हैं। उस गैप को फिल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग। तो एक इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हैं दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। बेसिकली प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। काम को करने से पहले सोचना कि हमें क्या करना है, ये प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, बाय होम इट इज टू बी डन, कौन इस काम को करने वाला है। सारी चीजें हमें एडवांस में प्लान करनी पड़ती हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें एडवांस में सोचना पड़ेगा कि हमें किस प्रोडक्ट में डील करना है, या हमें मैन्युफैक्चरिंग साइड जाना है, या हमें सर्विस साइड जाना है। हम पहले से प्लान करेंगे उसको, किस पोजीशन पे हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो जो गैप को फिल करना है, दैट इज प्लानिंग। So this is the basic meaning of planning, that what is to be done, how it is to be done and by whom it is to be done. It is the process of thinking before doing. Now let us go through some features of planning. See, अगर फीचर समझ में आ जाते हैं तो इम्पोर्टेंस भी एक हद तक प्रॉपर समझ में आ जाती है। तो फीचर्स पे फोकस करिए। पहला फीचर है प्लानिंग का, दैट इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टारगेट, एम, हमारा पर्पस। किस चीज को अचीव करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, हमारा सारा का सारा फोकस उस ऑब्जेक्टिव पे होता है। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो प्लानिंग का कोई रोल ही नहीं है। अगर हमें ये नहीं पता कि हमें कितना स्कोर करना है तो हमारा टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल का कोई रोल नहीं है। प्लानिंग हमेशा एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के लिए ही की जाती है। प्री डिटरमाइंड मीन्स पहले से तय किया हुआ, पहले से सोचा हुआ हमारा एक फोकस है, हमारा एक टारगेट है, उसको अचीव करने के लिए ही हम प्लान करते हैं। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्टिव देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्लानिंग। बिना ऑब्जेक्टिव के प्लान पॉसिबल ही नहीं है। सो इट ऑलवेज फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। Second feature, it is primary function. Primary function means first function, basic function, क्योंकि बिना प्लानिंग के हम मैनेजमेंट का कोई भी नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग में ही हमने डिसाइड कर लिया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और जब ऑब्जेक्टिव नहीं है तो नो प्लान, नो ऑर्गेनाइजिंग, नो स्टाफिंग, नो डायरेक्टिंग, नो कंट्रोलिंग। कोई भी अदर फंक्शन हम बिना प्लानिंग के परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई इट इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज बेसिक फंक्शन, और यू कैन से इट इज अ primary function of management. Then third is planning is pervasive in nature. Pervasive means universal. Pervasive means जिसकी जरूरत हर जगह पर। Like हमने 3 levels of management पढ़े हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल को प्लान करना पड़ता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि उसका काम है द वेलफेयर ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान करता है, लोअर लेवल अपने सेक्शन ऑफ वर्कर के लिए प्लान करता है। बट प्लानिंग तो सभी को करनी पड़ रही है। डिग्री डिफरेंट हो सकती है, किसी को कम प्लान करना पड़ रहा है, किसी को ज्यादा करना पड़ रहा है, किसी को बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, बट सभी लेवल्स पे जरूरी है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये परवेसिव नेचर में है। प्लानिंग इज यूनिवर्सल, हर जगह प्लान करना पड़ता है। जैसे
आप जब 10th में थे तो आपने 10th में प्लान किया कि मुझे क्या स्कोर करना है। अब अच्छा स्कोर हो गया तो आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। वहाँ पे भी आप प्लान कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो वेदर टू टेक साइंस साइड और कॉमर्स साइड और ह्यूमैनिटीज साइड। अब आपने कॉमर्स ले लिया, नाउ यू आर प्लानिंग फॉर good score in 12th class. After 12th you will plan for a better college, better degree. तो ये चीजें क्या है, that it shows the next feature of planning, that planning is continuous in nature. Planning कभी end नहीं होती, ठीक है। कॉलेज में डिग्री भी कर ली, उसके बाद मास्टर्स के लिए प्लान करना है, उसके बाद मुझे जॉब के लिए प्लान करना है, मुझे 4 जगह से जॉब ऑफर्स है, देन आई हैव टू टेक चॉइस। तो कंटिन्यूअसली हमें हमारे सामने ऑप्शंस आते रहते हैं, अल्टरनेटिव्स आते रहते हैं। वी हैव टू मेक चॉइस एंड एवरी टाइम वी हैव टू डू प्लान। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट इज नेवर एंडिंग एक्टिविटी, नेवर एंडिंग फंक्शन यू कैन से। द नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होगी, हमने मीनिंग में भी पढ़ा है, क्योंकि हम कभी भी पास्ट को प्लान नहीं कर सकते। पास्ट का क्या यूज है, पास्ट का हम एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट प्लानिंग। लाइक पिछली बार हमने कोई स्टेप लिया था, उसका आफ्टर इफेक्ट अच्छा नहीं आया था, तो अब हम ऐसे काम नहीं करेंगे। बट प्लान तो फिर भी फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि वो चीज़ तो वापस कंट्रोल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए ही कर सकते हैं। हमारे पास ये थिंकिंग बिफोर डूइंग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक रहती है। इट कैन नेवर बी डन फॉर द पास्ट। देन नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। डिसीजन कहाँ लेना पड़ रहा है, जब हमारे सामने ऑप्शंस हों, अल्टरनेटिव्स हों। जैसे अगर किसी चीज़ का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है और एक ही रूट है और एक ही वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि आप बाय ट्रेन ही जा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है देन देयर इज नो प्लानिंग। बट इफ देयर इज एनी ऑप्शन कि आप दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं, आप बाय कार जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन, जब आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जब आपको अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, देन यू हैव टू मेक चॉइस। प्लानिंग की जरूरत भी तभी पड़ती है जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स हों, और जहाँ अल्टरनेटिव्स होंगे वहाँ हमें डिसीजन लेना पड़ता है दैट कौन सा रूट बेटर रहेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे। बिजनेस में भी यही चीज़ अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। There are so many alternatives to do one activity, so we have to make choice. We have to decide at every step कि हमें कौन सा बेटर है हमारे लिए। तो इसलिए यहाँ पे डिसीजंस भी हमें लेने पड़ते हैं। एंड द लास्ट फीचर इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। सारा का सारा सोचने का काम है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। थोड़ी सी हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन इसमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं एंड फ्यूचर इज़ टोटली अनप्रिडिक्टेबल। फिर भी हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं मार्केट से और उसके हिसाब से हम अपना प्रिडिक्शन करते हैं और हम अपना आगे का सोचते हैं। तो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अगर इसको मैं रिलेट करूँ सेकेंड चैप्टर से, तो टेलर ने एक टेक्निक दी थी। टेलर की टेक्निक में उसने कहा है फंक्शनल फोमैनशिप में कि आप प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग रखिए, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट अलग रखिए। क्यों? क्योंकि जो प्लान करता है उसको प्रॉपर टाइम प्लानिंग के लिए ही चाहिए, और जो ऑपरेट कर रहा है उसको प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उसका कहने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि वो मेंटल एक्सरसाइज है तो उसको बाकी कामों से फ्री रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हाईली इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है, हाई इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ्यूचर को फोरकास्ट करने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। आई होप मीनिंग इज क्लियर एंड फीचर्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।